ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਸਲਾ ਆਈ ਹੈ। नवी टेस्ला। ਇਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ लिया ਸੀ। और ये सही चीज़ देख के ना बड़ा अच्छा लगता है कि अपने बंदे इतने आगे निकल रहे हैं, यहाँ आके इतना नाम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। दे वो ओपन फैसिलिटी लाइक दिस जहाँ पे हम जैसे लोग आके वर्कआउट कर सकते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि कैमरे के सामने उनको खड़ा कर दो ना, उनकी फट के जार हो जाएगी। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। हमने सुबह शुरू करी है, तो मैं अभी एक चीज़ दिखानी है कि यहाँ पे देखो, एक कंबल, दो कंबल चल रहे हैं। लेकिन अब तुम्हें बाहर ले जाता हूँ, मैं अपने कमरे के बाहर ले जा रहा हूँ और तुम्हें बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा कि तुम्हारी भी आत्मा सुखड़ जाएगी ऐसे देख के। 19 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है अभी, 23 पे सेट किया है। ये देखो, मूव करूँगा तो ये बढ़ता है। 19 डिग्री हो रखा है यहाँ का टेम्परेचर पूरा। तो कमरे के अंदर सोना बना हुआ है और यहाँ पे तो भाई साहब पता नहीं क्या ही हो रहा है, इतनी सर्दी हो रही है। उठने के बाद सीधा काम पे आ गया भाई। आज मैंने कहा आज हम लगेंगे कॉलेज वाले लड़के, सेम जीन्स जो कल पहनी थी। अब लॉन्डो के साथ यही होता है ब्रो, एक ही जीन्स पहन लो। और फिर ये करीबन 8 साल पुरानी शर्ट, और देखिए बस टी शर्ट ऐसी नई थोड़ी सी ताज़ा वाजा है, वो भी कवर कर ली। तो ये आज क्या ओ ठीक है, तुम बताओ। जूते हम चेंज कर लिए, वो सेम ब्लू वाले के वाइट वर्जन भी है हमारे पास। ऐसे काम चल रहा है। तुम बताओ लड़का। यार मैं सब लोग बोल रहे हैं दाढ़ी वाड़ी काटो, बट आई वांट टू मेक इट थिक, आई वांट टू मेक इट लाइक अ फकिंग लाइक एक वो गैंगस्टर वाइफ चाहिए, गैंगस्टर। भाई आज की दिहाड़ी होगी, काम बना लिया, गॉट अ सिंगल डान। और अपन ने कल की स्वेटशर्ट दोबारा पहन ली है, पजामा पहन लिया, वी आर रेडी टू रोल बैक इनटू द जिम। एकदम से रियलाइज हुई कि शिव नरेश के ट्रैक सूट ट्रैक पैंट से ये क्या है। ये मुझे फ्लैक्स करने की आदत नहीं है, बट अपने आप को खुश देख लेता हूँ ऐसी कि आगे आ गए। अब यहाँ से थोड़ा वो अमीरी वाले पे जाना है, क्या कहते हैं अमीरी। हाँ और ऐसे में ना पार्टी बना लेता हूँ अपनी, जब मैं निकलने वाला होता हूँ सारे स्पीकर में अपने गाने बजते हैं, पूरा मूड ऑफ। क्योंकि शाम का मूड बड़ा वो हो जाता है ना कि काम करके आप थक जाते हो, यू डोंट फील द सेम वे कि जब आप आते हो सुबह एनर्जी डाउन हो जाती। लेकिन यू गॉट टू फाइंड योर वे टू इम्प्रूव योर एनर्जी। ऐसा नहीं करोगे तो भाई तुम अपना खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा मेरी डार्लिंग। चलो लेट मी जस्ट बाइंड दिस अप और फिर चलते हैं। भाई सब जिम आ गए, पूरा जिम खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है, सिर्फ स्टाफ है। क्योंकि आज यहाँ पावर लिफ्टिंग मीट थी तो सब लोग कर के चले गए, अपन आए हैं ट्रेनिंग कराने। और इससे बेस्ट टाइम क्या हो सकता है कि हम आएँ और पूरा जिम खाली है। चलो अपना प्री बनाते हैं, शुरू करते हैं ट्रेनिंग। भाजी ये गड्डी का ड्राइवर तो है ही नहीं। ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੈਸਲਾ ਆਈ ਹੈ। नवी टेस्ला। ਇਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਿਆ ਸੀ। भाई मैं कह रहा था जिम खाली पड़ा हुआ, जिम खाली नहीं पड़ा हुआ, जिम 9 बजे तक बंद है। तो मैं लगा कि अच्छा कोई क्यों नहीं आया है। फिर मैं देख रहा हूँ, अच्छा फिर मैंने पाजी से बात करी, द ओनर ऑफ द क्लब द जिम। मैंने कहा, उन्होंने बताया कि 9 बजे तक बंद है, बट कर लें, कोई नहीं, एक्सरसाइज तो अब तो आ गया, कर ही ले। प्री बना लिया, चेस्ट डे करना है सैटरडे को, बट द मीट वेंट क्वाइट वेल। अभी जेजे से पूछना होगा, कोई क्लिप मिली है, फुटेज मिला है और काइंड ऑफ अटैच टू इट, तो तुम लोगों को भी अंदाज़ा मिल जाएगा कि कैसी पावर लिफ्टिंग मीट होती है। और सर बता रहे थे कि यहाँ पे पीआर पोलिवर भी आया था। पीआर पोलिवर इज़ लाइक द ऑपोजिशन कंटेंडेंट फॉर द मेन, क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए। बट ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा गया। और ये सही चीज़ देख के ना बड़ा अच्छा लगता है कि अपने बंदे इतने आगे निकल रहे हैं। हाँ कि द ओनर्स आर फ्रॉम अमृतसर, तो दिल्ली से अमृतसर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दो मैं कभी पंजाब गया नहीं, बट ऐसे अच्छा लगता है कि भाई हमारे यहाँ के इंडिया में आके, इंडिया के लड़के बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, 32 आई बिलीव, यहाँ आके इतना नाम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। दे वो ओपन फैसिलिटी लाइक दिस जहाँ पे हम जैसे लोग आके वर्कआउट कर सकते हैं। तो या इट्स जस्ट अ मोमेंट ऑफ प्राउड ब्रो। एंड शुरू करते हैं हम भी अपना। और अभी पूरा ये लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं, मैं मशीनें अगर तो मैं दिखा सकता हूँ वहाँ पे। ये अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ कि ये ट्रेडमिल आ रही है,
बट मैं दिखाता हूँ, ये सारे लोग अब सेटअप कर रहे हैं, ये पूरी मशीनें हिलाई दी थी इधर उधर, पूरा लेग जो हमारा वो लेग प्रेस का एरिया था, तुमने मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखा है, तो एक के बाद रखी तो सारी इन्होंने हिला दी थी, बैक मशीन हिला दी थी, ये ट्राइंग टू पुट इट बैक ऑन द थिंग। या तो लड़के मेहनत कर रहे हैं। मैं कहा असली गोल्ड मेडल तो इन लोगों का बनना चाहिए कि जो इतना मूव कर रहे हैं, इतना वेट कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है। कल रात से 8 बजे से लड़के लगे हुए हैं, जे अभिजोत, और फिर अब जाके भी मतलब फ्री न्यू है। इट्स ऑलमोस्ट व्हाट टाइम इज इट? दिस इज 6:46 ब्रो। या वार्म अप करना शुरू करें। शोल्डर वार्म अप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब तो तुम लोगों को मान ही लेना चाहिए। और भाई की ड्रिप कैसी लग रही है ये बताओ। अब बस एक ही चीज़ रह गई है, ट्रैवलिंग करना शुरू करें, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सब लोगों को नई नई दुनिया दिखाएं। बस वही अपना लाइफ का अगला गोल है। तो कैसे ऐसे कबाड़ खाना बनाया हुआ है, बेंच मिल रहे हैं थोक के भाव पे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। कितने चाहिए, कौन सा साइज चाहिए? बट मैं ये सारी जोक से पार्ट, मैं तो बस ये सोचा था कि काउंट माई ब्लेसिंग्स ब्रो। मुझे पता भी नहीं था कि जब बंद है, बट हेयर एम आई, अकेला वर्कआउट कर रहा हूँ अपने ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग। बस ऐसे ही कर लेते हैं। चलो काइंड प्लेस शुरू करते हैं। आज देखते हैं 100 पाउंड हो पाएगा? Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. वार्म अप हो गया, 75 पे लास्ट वार्म अप ले लिया, अब 85 पे पहला सेट लेंगे। बस उसके बाद देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम। अब यहाँ से 3 वर्किंग सेट। इतनी मतलब मेहनत कर रहे हैं लड़के, पूरा यहाँ से वहाँ, पूरी इतनी बारी इक्विपमेंट हिला रहे हैं। कमेंडेबल है ब्रो, कमेंडेबल। छोड़ो, हम अपने फोकस करते हैं, अपना लोगों बीट के आ जाए। Sorry, I'm taking me and my lady mating. She look me in the eyes and tell me how much she loving on my 85 fucking feels like 70 bro. I think we should be good for hundreds today. That's what I feel at least. time saying I can't get better. I promise they all lying on my confidence. Yeah, that's right. Look, I think it's time you start using your common sense. Everybody watch out, cause the bomb is lit. I got that confidence. That's right. Confidence. Yeah. मैंने एक बात और रियलाइज़ करी, जब आप ये पूरा कंटेंट शुरू करोगे ना, तो आपके आसपास वाले बोलेंगे क्या है यार, एक वीडियो तो रिकॉर्ड करनी है तेरे को, कितना आसान है, जाके रिकॉर्ड कर ले। उनको ये नहीं समझ में आता कि कैमरे के सामने उनको खड़ा कर दो ना, उनकी फट के जार हो जाएगी। और मैंने पहले ही बोला, आपके दोस्त यार आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, आपके फैमिली वाले आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, कोई देखेगा अगला तीसरा बंदा। तो मेहनत आप ये मत सोच करना कभी कि अपने घर वालों को पटा लूँ, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता ब्रो। द बिगेस्ट नेसेयर्स आर इन योर फैमिली, आर योर ओन लव्ड वंस। उनको आपकी लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने घर वालों से पूछूँ ना, कल वाला ब्लॉग क्या था मेरा, देखा तुमने कि किसी को नहीं पता होगा। तो इससे ना अपने पराये का ही फ़र्क बदल जाता है कि आपके अपने आप को हमेशा पीछे खींचेंगे, पराये ही आपको आगे ले जाएंगे। और दूसरी बात, मैं भी ट्रेनिंग कर रहा था, तो मुझे हमेशा लगता है यार मैं थोड़ा और पुश कर सकता हूँ, और पुश कर सकता हूँ, और पुश कर सकता हूँ। तो एक वो जो फीलिंग ऑफ नॉट फीलिंग कंटेंट जो होती है ना, वो रोज़ मुझे वापस ले आती है यहाँ पे कि भाई आयुष और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। एंड दैट्स जस्ट लीक्स इनटू माय लाइफ एज वेल कि भाई आज किया अच्छा, लेकिन और अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वेयर यू कैन लुक इनटू योरसेल्फ कि भाई क्या किया जो जहाँ पे हम रह गए, या फिर क्या नहीं कर पाए। एंड इफ़ यू गो ऑन टू अ वेरी बेस लेवल, फिर देखते कि ये चीज़ से यहाँ पे आए, यहाँ से यहाँ पे आए, you can start fixing those causes and you just get better at your art, at your work, in your relations. मूवमेंट में ना 3 रेंजेस होते हैं, शॉर्ट, मीडियम, लेंथनिंग। a lot of the people just play in the middle range of motion. उनको लगता है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है. यूजुअली आई वुड से 60% ऑफ द पॉपुलेशन प्लेज इन द मिडल रेंज, जैसे हम पार्शियल रेप्स बोलते हैं या हाफ रेप्स बोलते हैं. और बहुत सारे लोग मिडल और शॉर्ट रेंज में खेलते हैं, जैसे
मैं ये फ्लैट प्रेस कर रहा हूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये मिडिल टू शॉर्ट रेंज, ये शॉर्ट रेंज में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बहुत है, स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेच नहीं है। सो व्हेन यू कम ऑल द वे बैक यू स्ट्रेच इट, सो ये लेंथनिंग में आ गया। तो ये तीसरी रेंज होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आने में ही डरते हैं, बट एज आई बिन एडवोकेट ऑफ द लेंथनिंग पोजीशन की जितना ज़्यादा लेंथनिंग करोगे उतनी अच्छी तुम्हारी मसल राउंडनेस आएगी, उतनी तुम ज़्यादा इंजरी से बचे रहोगे। दैट इज़ अबाउट इट ब्रो। योर गोल इज़ टू कम एंड ट्रेन एवरी सिंगल डे, योर गोल इज़ नॉट टू बी द चैम्पियन वन डे। और ये देखो ये आगे आ गया, मैं इसको सबसे पीछे कर रहा हूँ। इसमें भी 3 अटैचमेंट्स हैं और तीनों अटैचमेंट्स उसी के ऊपर फोकस करती हैं। एंड जो लेंथनिंग पोजीशन है उसमें तुम्हारी शोल्डर मोबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि तुम्हें मोबिलिटी चाहिए इतने पीछे जाने की। अगर तुम्हारी मोबिलिटी नहीं है तो कैसे जाओगे पीछे। तो ये एक साथ सिर्फ उस पर काम नहीं कर रहा है कि आपकी पावर बढ़ा रहा है, ये तुम्हारी मोबिलिटी भी बेटर कर रहा है। ये होती है यहाँ से यहाँ है, ये होती है मीडियम टू शॉर्ट। Feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite 'em in, welcome to the Lion's Den. And I move मीट हुई थी ना, तो मीट में पेस्ट्रीज आई थी, केक्स आए थे और पिज़्ज़ाज आए थे। अब जो भी कोई अब लोग आना शुरू हो गए हैं तो ये भी कह रहा है ये पेस्ट्री खा लो, केक खा लो, सब मना कर रहे हैं, सब नहीं। दिस इज़ सच ए रॉन्ग प्लेस टू डू दिस। तो इससे ये भी समझ में आता है आपको देने के लिए भी सही जगह होना चाहिए। अगर आप किसी को ज्ञान देना चाह रहे हो और वो चूतिया की कॉलोनी है, अब नहीं दे सकते। ऐसी अच्छी पेस्ट्री है, वही वाली बात है, पिज़्ज़ा पड़े हैं बढ़िया बढ़िया फ्रंट पे, लेकिन कोई खाना नहीं चाहता ना, क्योंकि जिम में सब गोल है ना कि बॉडी बनानी है, बिगाड़नी नहीं है। अब यही चीज़ मैं यहाँ से वहाँ पे ले जाऊँ कहीं पे होमलेस शेल्टर के बाद, तो क्या कहते हैं ये लोग वो लोग ले लेंगे, मैं जो अटक जाता हूँ जिम ट्रेनिंग करते करते। अपन लोग जिम से निकल आए थे, बट तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इधर आओ। इतना ऐसा क्या है कि इस पेट्रोल पंप पे एक के बाद एक और गाड़ियाँ वेट कर रही हैं वहाँ पे। यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हैं, ये अपनी लगी है, उसके पीछे भी एक और लगी है। ऐसा क्यों है? द ओनली रीज़न कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आसपास 5-6 किलोमीटर में अला इकलौता यही पंप है जो सिर्फ सस्ता पेट्रोल भी देता है। और मतलब एक तो कनाडा में तो मैं बता दूँ हर जगह पेट्रोल प्राइसेस अलग हो सकते हैं। अगर मैं डाउनटाउन में होऊंगा टोरंटो में तो ये सेम प्राइस मैंने आज सुबह डलवाया था क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने देखा नहीं तो मैं लेट भी हो रहा था। दैट वाज फॉर 132। अगर ये तुम देख पा रहे हो, देख लो 115.9। अब ये यहाँ पे मैंने $50 का डलवाया था, कट लग गया 38 पे। एक मिनट, अंदर से पैसे लाने पड़ेंगे क्योंकि कैश दिया था, कैश आप यहाँ दे भी नहीं सकते हो। सो लेट मी जस्ट टेक दिस आउट। ब्रो ऐसे कैप्स आते हैं क्या अब इंडिया में? मैं जब इंडिया छोड़ के आया था तो वो वाले आते थे, अब तो ये कैपलेस हो गया है। तो रहा था कि हर जगह पेट्रोल प्राइसेस अलग होते हैं, तो टोरंटो में अलग था, यहाँ अलग है। तो ये आसपास सबसे ज़्यादा सस्ता पेट्रोल देता है। अभी यहाँ से कहीं और जाऊँगा तो मतलब 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में तो 116 होगा सबसे पहली बात, तो 116 117। तो बस 1 सेंट के पीछे, अब तुम्हें पता तो है ही कि पेट्रोल में 1-1 सेंट पे पूरा प्राइस चेंज हो जाता है। द होल मार्केट चेंजेस। या जैसे हर जगह पे मैंने कहा डिफरेंट प्राइस होता है। अगर मैं ब्रैम्पटन चले जाऊँगा इट विल बी मोर सस्ता, अगर मैं कंट्री साइड चले जाऊँगा तो वो और भी सस्ता होगा। तो मतलब मैं जितना पीछे आउटस्कर्ट्स में जाता हूँगा उतना पेट्रोल सस्ता होता जाएगा। इट्स टिपिकली लाइक यूपी में पेट्रोल, दिल्ली में पेट्रोल के पैसे अलग होते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है। बट यहाँ पे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, बेसिकली ये मैंने समझा है, वहाँ पे उतना ज़्यादा प्राइस बढ़ा हुआ होता है। बट द वर्स्ट पार्ट इज, जैसे दिल्ली में, पूरी दिल्ली में प्राइस एक है ना, ऐसा तो नहीं है कि साउथ दिल्ली में अलग है, नॉर्थ दिल्ली में अलग है। यहाँ साला साउथ, जैसे मैं अगर साउथ डाउनटाउन में प्राइस अलग है, नॉर्थ टोरंटो में प्राइस अलग है, तो एक ही शहर में बट अलग अलग प्राइसेस चलते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहती है। सब घर आ गए थे, ऑलमोस्ट 11:55 हो रहे हैं, अगर हम देख सकते हो।
हाँ ये दिख रहा है 11:55 हो रहे हैं. Got done with the dishes, bro. That's one thing that kind of like वो मेरी आत्मा ले लेता है ये साला बर्तन धोने के लिए. ऐसा यूँ लगता है कि भाई साहब क्यों मुक्का क्यों ना मार दूँ मैं. बट ठीक है, एक दिन या तो बर्तन धोने वाली आएगी या बर्तन धोने वाला आएगा. समझ गए ना. हम लोग सीधा सीधा बता रहे हैं कि हम नौकर रख लेंगे या फिर हाउस हेल्प रख लेंगे, कोई ना कोई रख लेंगे. नौकर बोलना गलत है यार, रिस्पेक्ट बोल जाओ, हाउस हेल्प, राइट. यार वो राजा बाबू वाली वो पिक्चरें देखी हुई ना, वो बड़ा हो जा बड़ा हो जा, बड़ा ही नहीं होके दे रहा है. बट ठीक है ब्रो, एडिट पे बैठा हुआ था. आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है. रिसेंटली आई बीन लविंग द लव एंड द परफॉर्मेंस और इंटरेक्शन दैट आई बीन गेनिंग. इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स नॉट अबाउट कि कितने व्यूज़ आए, कितने कमेंट आए. वो सारी चीज़ ज़्यादा ये होता है ना कि हमारा काम किसी को अच्छा लग रहा है, कोई हमसे बात करना चाह रहा है, एवरीबॉडी ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड टू. अच्छा बुरा वाली बात अलग है कि बट कोई हमसे बोलना तो चाह रहा है, हमसे बात तो करना चाह रहा है. दैट इज़ समथिंग इज बीइंग चेस्ड बाय एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड. कि भाई कोई बात तो कर ले. बस हम ठीक है, हम जो कर रहे हैं सही गलत वो तो हम ठीक है सुधार लेंगे, बिगाड़ लेंगे, जो भी. कोई बात तो करे कि हमने क्या किया, कैसे किया. तो वो अच्छा लग रहा है. द मोर इंट्रैक्शन यू ब्रिंग ऑन, दैट्स द बेस्ट थिंग. एंड सो क्या कहते हैं, आपको भी अगर कुछ भी थोड़ा सा बात अच्छा लगा हो कमेंट ज़रूर करके जाना प्लीज़. ठीक है, कल मिलते हैं. अंटिल देन मेक सम मनी, मेक सम फेम, मेक सम हेल्थ, मेक सम